किसी को होश नहीं है। ऐसी हालत में उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं अभी जाकर उसको ले। अरे दादी कूल डाउन। अरे मैं कह रहा हूँ आप टेंशन न लिया करो। अमन भैया अकेले थोड़ी ही गए हैं, तो वो अंजलि चाची उनके साथ गई हैं। हाँ, और दादी जी मुझे तो लग रहा है कि वो लोग सरगम जी से मिलने गए हैं। हाँ। अच्छा, अमन भैया जैसे ही आते हैं ना दादी, मैं आपको पहले बताता हूँ। नहीं, तू जा। ठीक है, अभी अमन सरगम से मिलने गया है? उसका यूं बार बार सरगम से मिलना क्या ठीक है? उस लड़की की तो कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। मुझे जानना होगा कि अमन सरगम के बारे में क्या सोचता है, और हालात बिगड़ने से पहले मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सरगम, जानती हो सरगम, जब तुम्हारे साथ मेरा ये रिश्ता तय हुआ था तो ये रिश्ता मेरे लिए महज एक प्यारा सा बंधन था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन आज मेरे लिए रिश्ता एक ऐसा रिश्ता बन गया है जिसे मैं सारी जिंदगी पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहता हूं, क्योंकि अब इस रिश्ते से न सिर्फ मेरा प्यार जुड़ा है, बल्कि हम दोनों परिवारों की इज्जत और उनके सपने जुड़े हैं। सरगम, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा ही एक वादा मैं तुमसे भी चाहता हूं, तो बोलो, क्या इस रिश्ते को निभाने में तुम मेरा साथ दोगी? बोलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब हमारी शादी में कुछ दिन बचे हैं, और जहां तक मैं जानता हूं यह रिश्ता तुम्हारी रजामंदी के बाद ही तय हुआ था, है ना? इसीलिए अब मैं ये चाहता हूं कि तुम ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिसे तुम्हारे और मेरे घर वालों की इज्जत पर कोई भी आ जाए। यू गॉट माई पॉइंट? अब हमारी शादी में कुछ दिन बचे हैं, और जहां तक मैं जानता हूं ये रिश्ता तुम्हारी रजामंदी के बाद तय हुआ था। इसलिए अब मैं ये चाहता हूं कि तुम ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिससे तुम्हारे और मेरे घर वालों की इज्जत पर कोई भी आ जाए।
आप परेशान दिखाई दे रहे हैं जी। क्या बात है, बताइए ना जी। बताऊं? ये रुक्मणी और उसकी बहू की चालें मेरी समझ में नहीं आ रही। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि वो दोनों मिलकर मेरे साथ ही कोई खेल खेल रहे हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं आप जी? भला अपने भी अपनों के साथ खेल खेलते हैं? आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हैं जी। मम्मी पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? नुपुर, ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने नुपुर? नूपुर? कौन नूपुर? मैं तो मालिनी हूँ। देखिए ना मेरे जूते, मेरे कपड़े है ना बिल्कुल मालिनी जैसे, है ना मम्मी पापा? अच्छा ठीक है, अभी ना मैं बाजार जा रही हूँ सबको चौंका देने के लिए। बाय मम्मी पापा। बेटा जल्दी आना। बाजार जा रही हूँ। जैसे वो बाजार जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। देखो देखो वो आदित्य और अंजलि को देखो, कैसे जीजा जी और दुर्गा को अपने वश में कर रखा। और ये मैं बाजार जा रही हूँ। एक दिन जीजा जी ने जब हम सबको घर से बाहर निकाल दिया ना, तब जाकर तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। बाजार जा रही। नादान है, बच्चों पर कैसा गुस्सा। और फिर ये आपके दीदी और जीजाजी का ही तो घर है, वो हमारे लिए पराये थोड़ी है। वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? गुस्सा थूक दीजिए। और ये चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। हे भगवान, इस गाय को मेरे ही गले क्यों बांध दिया? जैसी गाय वैसे ही बछड़े। बाजार जा रही हूँ। पता नहीं किस किस को क्या क्या समझा। अब ये ठंडी चाय पीनी पड़ेगी। क्या बात है अमन, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। एक काम करो, घर पर चलकर जरा आराम कर लो। नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बस घर जाने का मन नहीं है। ठीक है, तुम्हें कहीं और भी जाना है क्या? नहीं चाची, बस अकेला रहना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, घर के पास ही रहूंगा। यूं ही बस टहलने का मन कर रहा है। ओके, टेक केयर। कई बात है लाड़ी, आज बड़े लिटिल चैंप की तरह सिंगिंग गा रही हो, हैं? बड़ी खुश हो? कोई खास वजह? वजह है अम्मा, बहुत बड़ी वजह है। अगर आप सुनेंगी कि आज आपकी बहू ने क्या कारनामे किए हैं, तो आप खुशी से उछल पड़ेंगी। अरे निभिया, इस उम्र में उछल कूद करवाएगी तो क्या कमर तोड़वाएगी? वैसे किया क्या है तूने? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह अम्मा, चक्रव्यूह। बताती हूँ। चक्रव्यूह से बाहर निकलना
हमारे अभिमन्यु को भारी पड़ेगा। अरे लाड़ी, मैं तो तारे बारी जाऊं, जुग जुग जिए। अब आएगो मजो। अमन, अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ सरगम। दवाई टाइम पे ले रहे हो ना? और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, हाँ? क्या इस रिश्ते को निभाने में तुम मेरा साथ दोगी? बोलो। सरगम ने वादा नहीं किया, जिंदगी भर मेरा साथ देने का वादा नहीं किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब तो एक ही है। I'm वेदांत, सरगम का एक लौता मंगेतर। सरगम, तुमने अमन को हमारी शादी में इनवाइट तो किया है ना? तुम कितने भी अच्छे दोस्त हो, लेकिन मेरे जितने करीब ही नहीं हो सकते। इस तरह किसी रेस्टोरेंट में, गार्डन में, बगीचे में अकेले मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शहर का कोई भी ऐरा गहरा आदमी मेरी होने वाली बीवी के चरित्र के बारे में कोई भी गलत बात कहे। वेदांत, ये तुम क्या कर रहे थे? तुझे वार्न करने आया, मेरे रास्ते से हट जा वरना तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। ये भोलेपन का नाटक, बीमारी का ढोंग किस लिए कर रहा है? सरगम का दिल जीतने के लिए, उसके करीब आने के लिए? पर अफसोस, मैं इंप्रेस नहीं हुआ। तेरे इस नाटक से मैं इंप्रेस नहीं हुआ। एक बात कान खोलकर सुन ले, अपनी दौलत और अपने परिवार के रुतबे का रौब तू सरगम पर कितना ही जमा ले, उसके करीब आने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सरगम सिर्फ मेरी, उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। मैं तेरा ऐसा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा, समझा तू? वेदांत, तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं, पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है। सच नहीं है? मैंने जो कहा वो सच नहीं है? बस वेदांत, बस। बहुत हो चुका। मेरे घर की चौखट पर मेरे पुत्र को बिना वजह इस तरह बेइज्जत करने का तुम्हें कोई हक नहीं। बिना वजह? ये जानने के बाद भी कि सरगम की शादी मेरे साथ तय हो चुकी है, ये उसे कैंप में जाने के लिए मजबूर करता है, और फिर वहां अचानक रोमियो बनके उसकी आंखों में आंखें डाल के बातें करता। ये सब क्या है? ये सरगम के करीब आने की कोशिश नहीं है, और आज तो इसने हद ही कर दी। अब जब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, ये मेरी होने वाली बीवी को पार्क में
गार्डन में, बगीचे में मिलने के लिए बुलाता है। अगर इसको लड़कियों से बगीचे में मिलने का इतना ही शौक है तो हजारों लड़कियां, ये मेरी सरगम का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता है? देखो वेदांत, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। तुम जानते हो कि अमन की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी याददाश्त खो चुका है। मैंने सोचा कि कैंप के खुले वातावरण में उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए मैंने खुद उसे विशाल से कहकर कैंप में भिजवाया। बेटा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हमारे अमन के दिल में तो ऐसी कोई भावना ही नहीं है। अगर इसकी ऐसी कोई भावना नहीं है तो ये उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता है? शादी के बाद हमें इसी शहर में रहना है। हम माना कि हम आप लोगों की तरह रईस नहीं हैं, लेकिन इस शहर में हमारी भी इज्जत है। मान लीजिए कल अगर कोई ऐरा गहरा आदमी आकर मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहता है तो फिर हमारी तो शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और उज्जैन जैसे शहर में कोई भी बात फैलने में वक्त ही कितना लगता है। इसीलिए कह रहा हूं, समझाइए इसे, वरना। एक मिनट वेदांत, अमन को लड़कियों की कोई कमी नहीं है जो वो तुम्हारी सरगम के पीछे पड़ेगा। सरगम ने उसकी कुछ मदद क्या कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस वजह से हम कुछ भी सुन लेंगे। कोई भी आकर कुछ भी बोल दे, एक बात समझ लो, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। जुबान हमारे पास भी है। छोड़ो चाची, जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? हमारे परिवार के बेटे पर कोई बिना सबूत के लांछन पे लांछन लगाया जा रहा है और मैं चुप रहूं? मैं लांछन लगा रहा हूं? मैं इस पे लांछन लगा रहा हूं? बस वेदांत बस, बहुत हो चुका, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वेदांत तुम जा सकते हो। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आज की बात इसने सरगम की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं